तशरीफ लाए सभी ऑफिसर्स इस मुकद्दस महीने का अरेंजमेंट्स करने के लिए जो तशरीफ लाए इस मीटिंग में, आप सभी का खुशामदीद, वेलकम। और पहले से ही इस पाक महीने के लिए आप सभी को मुबारकबाद देते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स को इस पावन मुकद्दस महीने का मुबारकबाद दोबारा दोहराते हैं। आप सबसे हम ये मदद चाहते हैं कि इस महीने का जो अहमियत है उसको बरकरार रखेंगे और बेहतर तरीके से आपकी मदद से मना पाएँ। अभी सब जानते हैं निज़ामाबाद जिला अमन चैन के लिए मशहूर है। इस अमन चैन को बरकरार रखेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए मोहतरमा मेयर साहिबा और हमारे जॉइंट कलेक्टर साहब, एडिशनल DCP साहब, बाकी सभी यहाँ पे जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, आप सभी को हमारे तरफ से ये एडवाइस है कि ये महीना है बहुत ही पावन महीना है। इसीलिए हम सब लोग जो अरेंजमेंट्स करते आ रहे हैं ये सब पिछले सालों की तरह इस साल भी इससे बेहतर करना है, खासकर साफ़ सफाई के बारे में। जैसे आप सुने होंगे साफ़ निज़ामाबाद, तो निज़ामाबाद को साफ रखने में अब सबकी मदद चाहिए हमें, हुकूमत की इंतजामिया की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ज़रूर हद से बढ़कर मदद देंगे साफ रखने में। और फॉर द बेनिफिट ऑफ सम ऑफ देम आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड तेलुगु अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर लिटिल दखनी उर्दू आई नो। प्लीज नोट करिए। सैनिटेशन, क्लीनिंग एंड ड्रेनेजेस, खासकर नियर मास, entire city should be clean, but with particular references to mass and nearby areas. Adequate supply of water at mass, especially evening time में जब fast break करते हैं उस समय। Uninterrupted power supply during सहर और इफ्तार, सुबह और शाम तो समय होता है सहर और इफ्तार, उस समय पावर सप्लाई डिपार्टमेंट से कंट्रोल है। लेबर डिपार्टमेंट के लिए फॉर अलाउइंग सेलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड ओपनिंग ऑफ शॉप्स नियर मास ड्यूरिंग इवनिंग एंड नाइट टाइम। लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस फोर्सेस डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, बंदोबस्त एट सेंसिटिव एरियाज, विजिट्स बाय पुलिस एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स। अबाउट दिस एक्चुअली मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि अमन चैन के लिए मशहूर है। मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर भी इंतजाम करना हमारा फ़र्ज़ है। तो इंतजाम तो होगी पुलिस की तरफ से और रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से, बट आप सबकी सहयोग से, मदद से इसकी मेरे ख्याल से कोई ऐसा अनवर्ड नहीं होगा, ये उम्मीद करता हूँ। एंड खासकर जो इलाके हैं जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा तादाद में रहते हैं, और मास्क के पास क्लीनलीनेस रहना चाहिए, हाइजीन रहना चाहिए। वर्शिप प्लेसेस, ईदगाह, मास्क। एक कोऑर्डिनेशन सेल टू बी ओपन बाय DMW माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। और यहाँ पे शहर में थोड़ा काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है मेरे ख्याल से, कुछ पिछले सालों में शुरू हुआ, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। पब्लिक हेल्थ इनकन्वीनियंस कम हो, पर फिर भी हम लोग आपसे मदद चाहते हैं इसमें, जहाँ तक हो सके कंप्लीट करेंगे, मगर थोड़ा बहुत असुविधा इनकन्वीनियंस होगी, प्लीज बेयर विद एडमिनिस्ट्रेशन। बट हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें द कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रैफिक पुलिस एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, R&D
municipal corporation and all other departments concerned. जो वर्क्स दिए गए हमको उस टाइम से इनफैक्ट ज़्यादा टीम्स लगा के पहले ही करने की कोशिश करेंगे। जो असाइन टीम्स हैं उसको टाइम दिया गया उससे पहले ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे। गिफ्ट पैकेट्स कंसिस्टिंग ऑफ क्लॉथ्स फॉर द फैमिली वो अभी तहसीलों में बांट दी गई। तहसील के तहत वहाँ पे जो बेनिफिशियरी है उनको दिया जाएगा। तहसील वाइज और असेंबली कंस्टिट्यूंसी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सरकार की तरफ से डायरेक्शन जो आएंगे उसके मुताबिक सबसे पहले ईद से पहले ही दिया जाएगा सब लोगों को जो बेनिफिशियरी है। मैं दोबारा ईद की मौके पर पहले ही इन एडवांस आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। और कोई खास इशू हो तो आपकी तरफ से प्लीज़ रेस कर सकते हैं, इनपुट्स दे सकते हैं तो बेहतर अरेंजमेंट्स करने में हमारे मदद वो क्या किसी और को नहीं हो रहा हो। Yes, can you note this? जो हुकूमत अगर दे रही है वो तो हुकूमत क्यों ही लोग देना चाहिए जैसा कि कॉर्पोरेटर से People complaining the cloth distribution of the. आप नाम भी बताया एक्चुअली। My name is इमरान शहजाद। मीटिंग प्रिपरेशन ऑफ रमजान एक मुकद्दस महीने के अरेंजमेंट के लिए बुलाई गई, ना कि कपड़े हम बांटेंगे कपड़े तुम बांटेंगे इफ्तार में क्या खर्चा हुआ। You have the RTI, you have the everything you can do individually out of the meeting. The main thing is the agenda we have, all things you included. We don't have much choices to ask you to change something. The two things I want to ask you, sir. I also we have demand in the month of Ramadan. The slum areas like Bengaluru colony and Nagaram, there is no water supply. We need a tanker to be sent every evening time and the morning time before Sahar and after the Iftar. And the second important thing, the distribution of water. Usually we get from 6 o'clock to 7:30, something like that. But since Ramadan is in the summer, so we requesting you to supply the water before 4 o'clock morning and 8 o'clock after the Isha prayer. इसको खास नज़र रखते हुए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स वाटर सप्लाई टाइमिंग्स का बता दिया साहब ने, तो उसको भी नज़र में रखते हुए वाटर सप्लाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वाटर सप्लाई सभी जगह सभी वार्डों में पूरी तरह से हो और खासकर इस मंथ के लिए तो टाइमिंग्स बता दिया गया उसका नज़र में रखते हुए वाटर सप्लाई करा दिया जाएगा। जहाँ नहीं है तो थ्रू टैंकर्स और इनियर मीन्स। लेकिन कल ही मेयर साहब का भी एक मीटिंग की थी इसके बारे में, रमज़ान के अरेंजमेंट्स के बारे में। वहाँ पर भी काफ़ी चर्चा और डिसीजन दिए गए, वो भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई। ना जाए तो बेहतर होगा। और दूसरी बात है, लेकिन जहाँ स्लम एरिया है जो अमान नगर से वहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है, वहाँ पर अगर लाइट लगा इस साल तो बेहतर होगा। और तीसरा सवाल मेरा ये है, क्लोज हो जा रहे हैं मैनुअल खोल दे रहे हैं, तो मैं हमारे जीएम साहब से गुजारिश, और जो खड्डे जो हो जा रहे हैं बिल्कुल वैसी है 2 साल 2.5 साल से खड्डे साहब यूनिवर्सिटी के जो कर रहे हैं की, और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ से हमारा मुतालबात को सुना। तो मैं अपना एक मुतालबा ये रखता हूँ कि जमीयत इमाम महकमा में उसकी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई उसका हल आज तक नहीं निकला पता है। और अचानक ऐसे ही अगर बारिश हो जाए, तूफान वगैरह की वजह से बारिश हो गई और पूरे मकानात में पानी आ गया तो बड़ी ही मुश्किल होगी रमजान के दिनों में। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस पर दरखास्त करके नोट लें ताकि इसका कोई हल कर सके। पूरे वहाँ पर इलाके में गंदगी भी है, वो नाले तमाम नालों के ऊपर कब्जे कर लिए गए हैं और वो नाले बंद कर दिए गए हैं। लिहाजा मैं आपसे मुताल्लिक़ा अहदेदारों से बिलखुसूस कॉर्पोरेशन से गुजारिश करता हूँ कि वो वहाँ का जायजा लेकर उसको हटाए ताकि आने वाले दिनों में कोई परेशानी ना हो सके। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो क्या मालूम है कि जल्द से जल्द काम करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले मेरे मैडम को वहाँ आज तक जायजा लिए थे, लेकिन आज तक क्या मालूम है कि उसका कोई रास्ता नहीं निकला। हमारा मुतालबा है कि वो जो पानी पूरे इलाके में भर जाता तो उससे कोई एक यूजर नहीं बल्कि पूरा इलाका कई यूजर उसके जद में आ जाते हैं। घरों में कम से कम क्या है घुटने बराबर तक पानी रहता है।
तो लिहाजा मौसम की खराबी की वजह से अगर बारिश हो गई तो रमजान में बहुत परेशानी होगी। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द से जल्द उस मसले का इलाका क्या नाम होगा मेरे अहमदपुरा कॉलोनी निट्रास टाकिस के पिछला हिस्सा गोल्डन रोड पे आता है और वो नालों के ऊपर पूरा कब्जा हो चुका है। लिहाजा एक बार आकर देख कर हमारे लोगों को उसको जल्द से जल्द हल करें। तेलंगाना हुकूमत में 24 घंटे ड्यूटी है सब जगह, रूरल एरिया में नहीं, अर्बन एरिया में अनइंटरप्टेड सप्लाई हो सकता है, छोटा मोटा माइनर लोकल एरिया के कारण कुछ डिस्ट्रप्शन हो, अगर वो भी नहीं होगा उन्होंने नोट कर लिया। खासकर आपने जो बताया टाइमिंग भी, जब भी इफ्तार के समय हो, उससे पहले हो, शहर का हो, उससे पहले का हो, रात में भी कुछ होते एक्टिविटी, उसके लिए भी कभी वो इंश्योर करेंगे कि अनलिमिटेड पावर सप्लाई हो, जैसा दूसरे जगह जो होगा यहाँ पे होगा और बेहतर तरीके से करेंगे। लोकल इशूज़ जो माइनर ट्रांसफार्मर्स का इशू होता है निजामाबाद की तारीख में 60 साल कांग्रेस की हुकूमत ने पहली दफा 5 साल पहले अंडरग्राउंड रेंज का काम शुरू करे, वो इतने पाइपा घंटे पे बड़े रहते वो डाल के मुद्दा किए। आज हमारे साहब और एमएलए साहब आज इतना बड़ा रिश्ते का काम कर रहे, उसके ऊपर धूल मिट्टी का नाम पे जोक बना रहे। आपको वक्तिया तकलीफ आती, आपके औलाद हमारी औलाद को जो है सुकून मिलता, ऐसे जोक बोल के किसी की मेहनत के तो मजाक नहीं बनाया। 60 साल तो में आप लोग थे, आप लोग क्या करे? आप लोग आपका रोक है, हमारा रोक नहीं होता है, हमारे आप काम करे, हमारे तुम काम करेंगे आपके एक चीज दूसरी चीज सब ये जो नाले की डिस्कस चलेंगे अभी सब, वो नाला तो सिर्फ 1 साल का है, जब पानी रुक गया है भाई ड्रेन जाके जो तालाब बन गया वो 30 साल का है। जो यानी तकलीफ नहीं बोलना यहाँ, हम तकलीफ कलेक्टर साहब से बोलने आए हैं, ना कि किसी और से बात कर रहे हैं। तो एक यानी जबरदस्ती पार्टी के लीडरों में खुश अपने आप को बड़ा कर लेने की बात है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दोनों की तरफ से आया। రెండు మూడు పని వేసేసి మొత్తం బిల్లు తీసుకుంటున్నారు సార్ వీళ్ళు. నా చిన్న విజ్ఞప్తి ఏంటంటే సార్, ఈదా కమిటీ వాళ్ళు పాటిస్తే వాళ్ళు మొదలు వేయించుకుంటారు సార్. మీరు కాంట్రాక్టర్లకు ఇస్తే వాళ్ళు ఇచ్చారు విడిగా, ఎక్కడంటే అక్కడ వేసుకుంటున్నారు సార్. ఎవరు మన జేబులు నింపుకుంటారు సార్, కానీ ఈదా సమస్య మాత్రం తీర్చలేవు. ఎక్కడ వేసిన గొంగడి అక్కడ దాకా ప్రతి సంవత్సరం అదే చందాగా మారుతుంది సార్. ఆ ప్రత్యేక ఫండ్ ఏమో ఈదా కమిటీలకు ఇస్తే వాళ్ళే ఆ ఏర్పాట్లు చేసుకుంటారు సార్. కాంట్రాక్టులు ఇవ్వదు, మరొక పేరిట వాళ్ళు జేబులు నింపుకుంటారు సార్. ఈ 4-5 విషయాలు సార్ మీరు దానికి ప్రత్యేకంగా దృష్టి సాధిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. मीटिंग प्रत्येकమైన ఉన్నట్లు కానీ उनके साथ आगाही हुई। उम्मीद है कि आप इसको जो है बड़े जो है पॉजिटिव अंदाज में लेके चलेंगे। हमारे एक रिक्वेस्ट ये है, रमजान के महीने पर इफ्तार के मौके पर सब भाइयों ने हमारे जो है मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ पेश की। इफ्तार के मौके पर ट्रैफिक का इंतजाम मसाजिद के सामने करे तो बड़ी आपकी जो है मेहरबानी होगी। बहुत से मौक़ों पर हमने जो है शहर जो है एक नए शहर में नए तेलंगाना में दाखिल हो रहा है, जिसके लिए आवाम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिसका नाम इत्तेहाद है। इत्तेहाद हिंदुस्तान की ताकत है, जिसकी बुनियाद पे आज हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आपके एजेंडे में शाम के वक्त पानी के इंतजाम के बारे में कहा गया। शहर का टाइम जो है 4 से 5 बजे का वक्फा होता है। चूँकि हम मुसलमान ज़्यादा वजू के लिए भी पानी खर्च करें तो हमारा ये कुरान में हुक्म है कि अल्लाह के पास उसको जवाब देना है। हम बड़ी जो है आजीजी से, इंतसारी से हम अपने रमज़ान में आपकी सहूलतों के लिए गुजारिश गुजार है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ट्रैफिक के इंतजाम के सिलसिले में और ये मामला में 2 मामला में भी, चूँकि हमारे बहुत से कारपोरेटर ने दावत इफ्तार को पैसे वाले और गरीबों और अमीरों में बाइफरकेट कर दिया। ये दावत इफ्तार केसीआर साहब रोजेदारों के लिए रखा गया है और जिस किसी को भी कपड़े दिए गए हैं, व्हाइट कार्ड लेने के बाद ही उन लोगों को दिया गया है। मैं आपसे अदबन तनकीद करने वालों से भी, मशवरा देने वालों से भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि मेरी इस बात को, क्योंकि हम जो लोग पब्लिक में बात करते हैं वो पॉलिसी मैटर बाद में जाके तब्दील हो जाता है, नहीं हमारे इस किस्म के बात करने से हुकूमत का रवैया ना तब्दील हो जाए और जो हुकूक जो मिलना है गरीबों को वो मिलने से कासिर ना रह जाए। मैं आप तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पिछले कई वर्षों से सेकुलर है, सेकुलर ही रहेगा। आप तमाम लोगों ने रमजान के मौके पर स्पेशल पेन लिया, बकरीद के मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम
लोगों के खुशियों को दोबारा कर दिया। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं और आइंदा भी इस किस्म के ताउन के तलबगार। आपने बता दिया अच्छी बात है, but we have to work according to some guidelines and instructions of the government. So it can't be an arbitrary thing, totally arbitrary. But we will definitely consider it. Somebody is coming, I will also personally encourage. आप खूब तरह का encourage. सर एक दूसरा बात बताया था कि बल्दिया वालों के लिए नोट कर लीजिए whatever are the government decisions, the court instructions. बैठ के बता फाउंडर मेंबर किया भाई केसीआर साहब के साथ 24 अप्रैल 2001 से काम कर रहा हूँ टीआरएस पार्टी में 18 साल से। ये जो एजेंडा आप बुलाए रूटीन मीटिंग है, ये किसी के शुक्रिया की शुक्रगुजार की क्या कोई भी नहीं है। रमजान, बकरीद, गणेश, होली, हर त्योहार पे दीपावली, हर त्योहारों की मीटिंग गवर्नमेंट की तरफ से बुलाते हैं। आप भी बुलाए हैं, ये रूटीन मीटिंग है। मैं ये आज का जो एजेंडा है उस पर कोई डिस्कस करना नहीं चाहता। क्यों कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इलेक्ट्रिसिटी से ताल्लुक है। उसके जिम्मेदार मेयर साहबा बैठे रहे यहाँ, उनको मालूम है कैसा करना। हर साल हर कलेक्टर साहब यहाँ मीटिंग बुलाते। कारपोरेटरों की जिम्मेदारी है अपने वार्ड में फिरे, 12-1 बजे तक सोना नहीं, जोर के बाद फिर सो जाना, फिर शाम को उठना, काम में वाला बोलना, ये नहीं उनकी जिम्मेदारी है। हम उनको और एक बात, मीटिंग शुरू होने से पहले जो साफ गोनी जो करे वो खिलाफ में करे। क्या कि 10 लाख रुपए खा ले रहे थे, अब क्या जिम्मेदारी उनको दो, पूरा काम करना। हम काम में बोलेंगे ये भोगते रहते 850 करोड़ रुपए निजामाबाद में खर्च हो रहे। पब्लिक क्या बोली, हमारे जब यहाँ रखी ऑफिसरों को जा रहे, गुत्तेदारों को जा रहे। ये जनरल टॉपिक भोगते रहते, जो झाड़ को फल लगते उसको पत्थर मारते। एक बात। दूसरी बात, हमारे साहब अखबार वाले साहब बोल रहे कि यहाँ पर कविता मैडम दवाखाने में खिला रहे, भोजन में खिला रहे और जगह और भी बढ़ाने वाले। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि रमजान में हर जिले को 10-10 लाख रुपए देकर इफ्तार पार्टी करना। गरीब, अमीर, मीडियम नहीं, ओनली इफ्तार पार्टी रोजगार उपवासम जो करे उनको खिलाने का। गवर्नमेंट की पॉलिसी में अपन यहाँ बोल के आप अमल कर सकते नहीं, उन्होंने कोई नहीं कर सकते। वहां से जो सरकारी हुक्म होगा उसी पे काम होगा, ये किसी को पावर नहीं है। अब राज्यसभा एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कि वही के ऊपर बात चली, मैं जनरल टॉपिक करके 2 मिनट बैठ जाऊँ। कैसा डिपार्टमेंट निजामाबाद में है क्या था? तो बोलते हैं ईदों को 2 दिन पहले एडवांस मारा जाता और रमजान में वही वो एक ही क्या कई जगह बच्चानों के पास, वहाँ मंदिरों के पास, मस्जिद के पास और देवी देवताओं के नाम पे वही गैर कानूनी काम, दुकानों के नाम। कैसा परमिशन दे रहे साहब? श्री वेंकटेश्वरा वही जाओ तो उनको पूजा करते, लक्ष्मी सरस्वती वही जाओ। मेरा ये ऑब्जेक्शन है, देवी देवताओं के नाम पे नहीं देना था। अच्छा ये होगा जानना था, एक मिनट पानी लाइट होते रहता। दूसरी बात, अब जाए काम चल रहा, स्पेशल 1 महीने का इंतजाम करना है। मैं कारपोरेटर को पूछा, अरे क्या सब ये रोड पे काम नहीं होगा, ये रोड पे नहीं, वो गली में क्या करना भाई, 2 आदमी है वार्ड में। तो मेरी आपसे गुजारिश क्या है कि स्पेशल 100-200 आदमी को टेम्पररी 1 महीने के वास्ते अपार्टमेंट करो। इससे पहले के यूगी तराना साहबा, चुनटो साहबा, ये सब करे स्पेशल। आपसे भी गुजारिश है एक टेम्पररी 100-150 लेबर लगा के 1 महीने बाद बता तो स्पेशल काम हो सकता। और पानी के जो पाइपलाइन के काम चल रहे हैं वहाँ पानी बंद है, सलम इलाकों में, आटू नगर में, सीएम रोड पे और दूसरे भी इलाकों में। स्पेशल टैंकर लगा के धुपकादार पानी सप्लाई कीजिए, साफ सफाई के लिए लेबर लगाइए। और जो काम हो रहा, निजाम सरकार 100 साल पहले निजाम सागर बना है, अभी भी नया है। 400 साल पहले चार मीनार बना है, अभी भी नया है।
कल बना तो गोदा रोड, हापुड़ रोड, हैदराबाद रोड, नाला बिल बना तक नाला टूट गया। ये विजिलेंस क्या कर रहा? ये स्पेशल ऑफिसर है क्या देख रहे? पानी जा रहा नहीं जा रहा? ये कौन बना ठेकेदार? उसको बिना में करो, इसको आइंदा टेंडर में काम नहीं करना। पैसा केसीआर साहब करोड़ों रुपए दे रहे, अच्छा काम करो बोल के। आप सारे जिले के जिम्मेदार है, आप हर जगह नहीं दिख सकते। आपके सबॉर्डिनेट जो है हर ऑफिसर उनको हुक्म जारी करके सारा दिन की रिपोर्ट में काम में देना। पानी जा रहा नहीं जा रहा, कट्टा बन रहा नहीं बन रहा, पत्थर बराबर लगा नहीं। रूस में क्या है? 8 टोकरे क्या रेती, 6 टोकरे कंकर, 2 टोकरे सीमेंट, तीनों 15-20 दे रेती, 3 दे कंकर, 1 डाला का सीमेंट मार देके 36 दारातुल्ला फुट करे में तलाश डाल दे। अरे क्या रिश्तेदार मिला बे, अर्जेंट काम करता बिल मिला था वो नानी तुझारी लारा भर के बोलने लगते नकली रिश्तेदार में। ये क्या है साहब तमाशा? 5 राजूला पैसा राजला पाल ऐसा हो जाला साहब। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि कहीं सही काम करो, नाम मत करता। और ये साल बनाए तो नाली एक 10 साल तो है ना, 10 महीने नहीं रहा। डामर रोड डाले उसका परसेंटेज किसको मालूम है? पानी पड़ते कंकरे निकल जाते, कितने ही डाला बिजनेस का सही नहीं किया उसके ऊपर। तो मैं आपसे गुजारिश करूँ इस चीज पे निगाह रखो, सही पैसा दो। पैसा आके पड़े हुआ है गवर्नमेंट में 100 करोड़, इससे पहले 100 करोड़, क्या वो काम बुरा नहीं हो रहा था? मीटिंग होंगी एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। तेलंगाना टीआरएस और एमआईएम का अलायंस है, जो आदमी बात करे उन्होंने भी हमारे लाई है, मगर उनको आदत है बोलने की। हम उनका कुछ असर नहीं ले रहे, हमारे दोस्त है वो, मगर आइंदा दोनों मिलके कपड़े बांटेंगे, खाना खेलेंगे और मिलजुल के काम करेंगे शहर के लिए। जैसा हमेशा करे ये साल भी वैसे ही करेंगे। अब जो रमजान में आखिरी दहा में जो 10 दिन खवातीन बाहर आती है, वो खवातीन के लिए सेफ्टी पुलिस डिपार्टमेंट को सब पुलिस डिपार्टमेंट तो बेहतर होता है, क्योंकि बाद बच्चों के फास्टिंग का टाइम होता है, फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए मार्केट वगैरह जाते हैं, कुछ बच्चों से थोड़ा मौजूद है। 6 बजे के सालों से 15 तारीख तक कंप्लीट करने के लिए क्या जा रहा है, जहाँ पे वेटमिट जाते हुए पूरा करेंगे। साहब आपसे एक सीरियस तरह से ये 15 तारीख तक आप कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा डस्ट है, प्लास्टिक में क्या है तो बहुत ज़्यादा सेहत खराब हो जाएगी। आप 2-3 दिन से मैं भी आपको गाइडलाइन करूँ साहब, आप गवर्नमेंट को भेजें, प्लीज़ माफी चाहता हूँ। आइए पर्सनली आप विजिट करते हुए कि 6 रोड क्या है उन्होंने कंप्लीट कर दे, बेहतर है। शुक्रिया।